तो ये साइंस की क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल लास्ट में एंड किया था। तो हमने लास्ट में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जान रहे थे। किसको? आर.एस. विंटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, आर.एस. विंटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था इनको, मतलब कि 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा। हमने लास्ट क्लास, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। और मैंने बताया ये हर एग्जाम, जो भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये साइंस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा आप पिछले का वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो विंटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने कौन कौन से में डिवाइड किया था? तो वो था प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और जल्दी बताइए, फंगी या फंजाई, प्लांट्स और एनिमेलिया, ठीक है। प्लांट्रम, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। पहले मोनेरा को डिफाइन किया उन्होंने, मतलब कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे जीव होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स का भी रूप, मतलब प्लांट्स का भी शो कर रहे हैं लक्षण, और जानवरों का, एनिमल्स का भी। तो उन्होंने क्या किया, ये 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि एनिमेलिया भी होंगे, प्लांट्रम, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये 5 क्लासिफिकेशन किया उन्होंने। किसने? आर.एस. विंटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, आर.एस. विंटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। किसने दिया? आर.एस. विंटेकर नाम, पहले साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। तो उन्होंने कौन से 5 भागों में डिवाइड किया? 5, मोनेरा पहला, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटरम और एनिमेलिया। ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो अब हम इसके बारे में सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा मोनेरा। यहाँ पे लिखो, दिख रहा है मोनेरा। जो आर.एस. विंटेकर थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले किसी चीज़ को अगर डिफाइन किया था, वो अगर सबसे पहले जो नाम दिया, ये मोनेरा एक तरह से बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, ये मोनेरा एक तरह से बैक्टीरिया है, जीवाणु, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो मोनेरा एक तरह का बैक्टीरिया ही है। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों को बताया गया है प्रीवियस क्लासेस में कि इस धरती पर आने वाला सबसे पहला जीव कौन सा था? तो इस धरती पर आने वाला सबसे पहले जीव बैक्टीरिया था। और इस धरती का जब अंत होगा, या ये धरती कभी फ्यूचर में कभी अगर इसका कुछ खत्म भी हुआ इससे, तो अगर रह जाएंगे, सर्वाइव करेंगे वो बैक्टीरिया। कारण क्यों? अब चलिए देखते हैं। तो हम आर.एस. विंटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम मोनेरा को देखते हैं, मोनेरा के बारे में थोड़ा जानेंगे, कैसा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, एक कोष की है, बहुकोष की है। तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया ना कि जो मोनेरा है बैक्टीरिया ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको जो जीवाणु है, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पहले तो ये कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको समान आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेगा, ठीक है। अब फिर आप लोगों को पता है कि जो बैक्टीरिया है ये इतना हैबिचुअल डाइवर्सिटी यानी इतना ही हैबिचुअल डाइवर्सिटी है, मतलब कि ऐसा है कि कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। मैंने बताया ना कि ये कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, किसी भी तरह से रह सकता है लगभग। और इसको पहचानते कैसे बैक्टीरिया को? इसके लगभग शेप के आधार पर। इसका जो शेप होता है, इसकी जो संरचना होती है, लगभग 4 टाइप के इसके शेप होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैं समझाने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। देखिएगा कैसे शेप्स होते हैं। कुछ तो ऐसे सर्कल होंगे, कुछ ऐसे रॉड जैसे लंबे हो जाएंगे, कुछ ऐसे निकले हो रहेंगे, और कुछ छोटे छोटे ऐसे गोले गोले से। ये देखिए लगभग इस 4 टाइप में ये 4 टाइप में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, लगभग ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का चलिए थोड़ा सा देखते हैं, बैक्टीरिया कैसे पहचानेंगे। ये समझ में आ गया। तो हम मोनेरा के बारे में डिटेल कर रहे हैं। हमारा आर.एस. विंटेकर का पहला हम क्लास जो उन्होंने मोनेरा के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ा बैक्टीरिया करेंगे,
कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होगा। ये क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से बैक्टीरिया होंगे और इसके अंदर पे राइबोसोम, सेल वगैरह, प्लाज्मा वगैरह क्या क्या पाते हैं वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कितना पढ़ रहे हैं, अभी हम आर.एस. विंटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और वो क्लासिफिकेशन में पहले उन्होंने किस पांच उसमें डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटरम और एनिमेलिया। तो हम अभी केवल ये जानेंगे मोनेरा के बारे में, अभी हम बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम आर.एस. विंटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, तो आप थोड़ा समझिएगा, है। फिर हम इसको डिटेल से भी करेंगे। अभी हम मोनेरा यानी बैक्टीरिया ही, तो इसका शेप देखिए, कुछ सर्पिलाकार होता है, कुछ क्षणनुमा होते हैं, कुछ ऐसे छोटे से होते हैं, कुछ गोल टाइप के होते हैं। तो ये 4 शेप के होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं इनके बैक्टीरिया के बारे में हम पहचान सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है। तो देखिए बैक्टीरिया को ये बताया मैंने, ये हैबिचुअल डाइवर्सिटी होती है। हैबिचुअल डाइवर्सिटी मीन्स कि ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रही है, कहीं बर्फ़ है, तो वहाँ भी बैक्टीरिया रह लेंगे। बहुत उबलते पानी में, खौलते पानी में भी रह लेंगे। इस तरह से लक्षण के आधार पर 4 टाइप की बैक्टीरिया हैं। लक्षण के आधार पर 4 टाइप्स के बैक्टीरिया, उन्हें देखेंगे हम कौन कौन से 4 टाइप के बैक्टीरिया, 4 टाइप के बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं या इनको डिवाइड कर दिया गया कि इस टाइप में है। तो पहला जो है वो है बैक्टीरिया थर्मोफाइल। फर्स्ट बैक्टीरिया थर्मोफाइल। अब ये थर्मोफाइल कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो थर्मोफाइल ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया इतनी सर्वाइवल होती है, मतलब इतना ज़्यादा हैबिचुअल, आप कहीं, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि वो कहीं भी रह सकती है। तो एक है थर्मोफाइल टाइप की बैक्टीरिया। ये थर्मोफाइल टाइप की बैक्टीरिया क्या होती है, थर्मोफाइल टाइप की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जो कि अगर आप उबलते खौलते पानी में डाल दो, खौलता पानी रहेगा ना, तो वहाँ पर भी ये रह लेंगी खूब ज़्यादा, मतलब इनका टेम्परेचर पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको टेम्परेचर से इनको कोई मतलब नहीं, हर जगह सर्वाइव कर लेंगे। और दूसरी हो गई मेथोनोजन। मेथोजन टाइप की बैक्टीरिया। मेथोजन टाइप की बैक्टीरिया को इसको लिख लीजिएगा। अभी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि 4 टाइप्स में, लक्षण के आधार पर 4 टाइप्स में बैक्टीरिया हैं। कौन कौन सी बैक्टीरिया, आप लोग इतना समझ लो। तो दूसरा मैंने बताया मेथोनोजन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जो मीथेन प्रोड्यूस करती है। मेथोनोजन वो बैक्टीरिया होती हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं, मीथेन प्रोड्यूस करती हैं। इसको इरेज कर दो। ये आपको समझाने के लिए कि लगभग सर्पिलाकार होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ ऐसे सर्कुलर में होंगी, है ना, ऐसे पाई जाएंगी। तो ये बैक्टीरिया होंगी। चलिए, ये समझाने के लिए बताया था। तो मेथनोजन टाइप की जो बैक्टीरिया होगी वो क्या करेगी, मीथेन प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ रहा है, मीथेन प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, मीथेन जो है ना उसको प्रोड्यूस करेगी। फिर हमारी जो थर्ड है एनारोबिक बैक्टीरिया। ये लक्षण के आधार पर टाइप है बैक्टीरिया के, लक्षण के आधार पर 4 टाइप की। थर्मोफाइल टाइप की बैक्टीरिया जो हर टेम्परेचर में सर्वाइव करती है, मेथनोजन टाइप की बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करती है, और एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या होती है, अवयवी जीवाणु। आप हिंदी में इसको कह सकते हो अवयवी जीवाणु। तो ये जो एरोबिक टाइप की बैक्टीरिया होती है, ये वो बैक्टीरिया होती है जो कि इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। एरोबिक टाइप की वो बैक्टीरिया होती है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, बताया ना, ये हर जगह पे मतलब ऐसे ही हर जगह पे रह लेती है, ऑक्सीजन है तो भी, नहीं है तो भी। तो एरोबिक बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, ऐसी बैक्टीरिया होती है एनारोबिक। ये कौन सी, एक सेकेंड, ये सही से लिख दो, एनारोबिक दिख रहा है आप सही से, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है वो, इसका मतलब अवयवी जीवाणु।
तो ये अवयवी जीवाणु वो होती है जो हर इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेती, इतना जानिए। और फिर एक और एरोबिक, एक आती है आपकी एरोबिक। एरोबिक ये कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो जो एरोबिक ऊपर लिख दो यहाँ पे, अवयवी जीवाणु, अवयवी जीवाणु यहाँ पे लिख देती हूँ, अवयवी जीवाणु हिंदी में अवयवी जीवाणु कौन सी? एनारोबिक। एनारोबिक अवयवी जीवाणु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक होती एरोबिक। एरोबिक ये एरोबिक जीवाणु क्या होती है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो होती है जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन यानी O2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब इनको। लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो भी सर्वाइव कर जाएंगी, है ना। अगर इन एरोबिक बैक्टीरिया होती है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन ना भी मिलेगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगी। तो देखिए लक्षण के आधार पर लगभग 4 टाइप की बैक्टीरिया होती है। 4 टाइप की बैक्टीरिया को हम पहचानते हैं। एक है थर्मोफाइल बैक्टीरिया। थर्मोफाइल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है थर्मोफाइल बैक्टीरिया जो हर टेम्परेचर में, जो कैसा भी तापमान है, कैसा भी एटमॉस्फेयर है, वो हर टाइप के टेम्परेचर में सर्वाइव करती है। मेथनोजन, ये मेथानोजन वो बैक्टीरिया होती है जो मेथेन प्रोड्यूस करती है। मेथनोजन वो बैक्टीरिया होती है जो मेथेन को प्रोड्यूस करती है। एनारोबिक वो होती है यानी अवयवी जीवाणु जिसको ऑक्सीजन यानी O2 की आवश्यकता नहीं है, जो हमारा O2 है उसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना भी देखिए बैक्टीरिया सर्वाइव कर रही हैं। और एरोबिक यानी ऑक्सीजन की एरोबिक बैक्टीरिया वो होती हैं AEROBIC एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक, मेथनोजन, थर्मोफाइल लिख लिया। एरोबिक वो बैक्टीरिया होती है जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन ना भी मिलेगा तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं, ये हर तरह से सर्वाइव कर जाएंगे। इतने में आपको कोई डाउट है? ठीक। चलिए अब जो है हम बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया मोनेरा, कंफ्यूज मत होइएगा, मोनेरा ही बैक्टीरिया है। तो जो R.S. विंटेकर थे उन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया वो मोनेरा का था। जो हमारे R.S. विंटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो सबसे पहले नाम दिया था वो किसका नाम था? मोनेरा का नाम। और इस धरती पर सबसे छोटा जीव भी बैक्टीरिया है, ठीक है। इस धरती पर सबसे छोटा जीव भी कौन सा है? बैक्टीरिया है। इतने में कोई डाउट? ये लक्षण के आधार पर 4 बैक्टीरिया है। जब हम बैक्टीरिया करेंगे तो और अच्छे डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम R.S. विंटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में समझ रहे हैं। देखिए अब इतना हो गया, अब मैं इसको इरेज करें। अब देखिए जो ये खाना कैसे खाते हैं बैक्टीरिया मोनेरा, तो ये जो है ये खाना कैसे खाते हैं? तो ये तो अल्ट्रोट्रॉपी जो आप लोगों ने सौपोसी, परपोसी, तो ये तो बैक्टीरिया जो होती है आपकी सौपोसी भी होती है, परपोसी तरीके से भी भोजन लेती हैं। और कीमोट्रॉपी मीन्स कीमोट्रॉपी क्या होता है? तो कीमोट्रॉपी वो होता है जो केमिकल से भी ये लोग खाना बनाती है, ठीक है। तो ये सौपोसी होती हैं, सौपोसी खुद से भी खाना बना लेती हैं। परपोसी होती हैं यानी कि जैसे कि दूसरों के ऊपर भी डिपेंड रहती हैं। और कीमोट्रॉपी होती है जो केमिकल होता है उससे भी ये लोग अपना भोजन ले लेती हैं। हम कौन? बैक्टीरिया। तो ये हर तरह से अपना भोजन बनाती हैं, ना। फूड और शेल्टर, बेसिकली फूड और शेल्टर की आवश्यकता होती है। तो इन लोग को शेल्टर यानी कहाँ रहने के लिए, तो आप लोग को पता है कि हर जगह पे सर्वाइव करती हैं, हर जगह पे रह लेती हैं, पानी हो, सरफेस हो, कहीं भी, है ना, कहीं भी हर जगह पे सर्वाइव कर लेती हैं। तो सौपोसी होती है। अब भोजन कैसे बनाती हैं? स्वयं से भी बनाती हैं, दूसरों पर भी डिपेंड रहती हैं, और कुछ केमिकल से भी, कीमोट्रॉपी से भी अपना खाना ये बना लेती है। कौन? बैक्टीरिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? खाना बनाने के लिए, खाना बनाना, ये फूड इनका कैसे खाना बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो अब अगर आप सिंपल सी बात, अगर मोनेरा पूछा जाएगा, मोनेरा, तो ये मोनेरा कैसा जीव है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? मोनेरा एक कोष की, अगर एक शब्दों में कहा जाए तो एक कोष की यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक एग्जाम में यही आता है। तो अगर कहा जाए कि कैसा मोनेरा कैसा जीव है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ये प्रोकैरियोटिक और एक कोष की जीव है। प्रोकैरियोटिक और एक कोष की मोनेरा, यानी कि जो एक कोष की यानी यूनिसेलुलर, इसमें कंफ्यूज मत होएगा जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे, यूनिसेलुलर
एक कोश की यानी यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक टाइप का, प्रोकैरियोटिक टाइप का ये जीव है, यानी जीव है। ठीक है, कौन? मोनेरा या बैक्टीरिया, एक शब्दों में आपको बताना है। और ये खाना स्वपोषी खुद से भी बनाता है, परपोषी दूसरों पे भी डिपेंड रहता है, और कीमोट्रॉपिक केमिकल से भी अपना फूड बना लेता है। ठीक है, रहने को तो आप लोग को पता ही है कि हर जगह पे सर्वाइव कर लेता है, हर जगह पे रह लेता है। अब तो ये हमने ये जाना, ये टॉपिक बताने का, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने 5 किंगडम, आर एस विंटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से पहला क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, मोनेरा या बैक्टीरिया के बारे में। किस तरह से इनका शेप होता है, किस तरह से बैक्टीरिया जब आएगा तो आगे इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है, कौन से केमिकल, कौन से राइबोसोम होते हैं, फ्लैजिमा वगैरह जो चलने के लिए चाहिए ना, वो सब हम, फ्लैजिला वगैरह रहता है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम आर एस विंटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इतना जानेंगे। ठीक है, ये मोनेरा, तो अगर एक शब्दों में कहे मोनेरा कैसा है, तो एक कोश की और प्रोकैरियोटिक, एक कोश की है प्रोकैरियोटिक, इतना याद रखना आप लोगों को। ओके, चलिए, इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मोनेरा पे कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में कैसा जीव है, तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक और एक कोश की, यूनिसेल्युलर है ना। चलिए, अब आर एस विंटेकर ने पहला तो मोनेरा के बारे में डिफाइन किया, तो दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है, ठीक है, अब कोई डाउट? प्रोटिस्टा, तो देखिए जो ये प्रोटिस्टा है, तो आप लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले देखिए एक चीज देख लेते हैं, अभी एक कोश की आया, एक कोश की यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो जीव है वो सेल से बना होता है ना। अब तो उसमें हम पूछेंगे एक कोश की है या फिर मल्टी सेल्युलर है, यानी कि एक कोश की है, बहुकोश की है, तो ये हम कैसे, मतलब थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं। अभी एक शब्द आया एक कोश की, बहुकोश की, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। एक कोश की और बहुकोश की, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। एक कोश की और बहुकोश की है ना, ये शब्द आया। तो देखिए एक कोश की या यूनिसेल्युलर, इसी को यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना होता है, पता है, उन सेल का बना होता है, उनमें सेल कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि जो जीव ऐसे जीव जिनमें केवल एक सेल होता है, तो ऐसे जीव जिनमें केवल एक सेल प्रेजेंट होता है, वो होते हैं एक कोश की या यूनिसेल्युलर, जिनमें एक सेल प्रेजेंट होगा, जिनमें एक सेल प्रेजेंट होगा वो होगा एक कोश की, और जिनमें बहुत सारे सेल होंगे या मल्टी सेल होंगे तो वो हो जाएगा बहुकोश की। नाम से आप लोग को पता चल रहा है कि जिनमें मल्टी सेल होंगे तो वो बहुत कोश की हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, बैक्टीरिया। अभी मोनेरा आपने पढ़ा ना, अभी मोनेरा पढ़ा आप लोगों ने, तो जैसे इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक सेल का बना हुआ एक कोश की जीव है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। समझ में आ गया? जिनमें एक सेल प्रेजेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल तो रहते ही हैं, तो अगर एक सेल प्रेजेंट है तो एक सेल मतलब कि उसमें सिर्फ, आगे हम डिटेल भी करेंगे तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अभी आपको कॉमन चीजें जैसे आ रही है ना, कि प्रोटिस्टा कैसा है, एक कोश की है कि बहुकोश की है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसके लिए मैं समझा रही हूँ आप लोग को। एक कोश की वो होता है जिनमें एक सेल प्रेजेंट होता है, और मल्टी सेल होता है, उसके नाम से पता चले बहुकोश की है, बहुत सारे सेल होंगे तो मल्टी सेल हो जाएंगे एक से ज्यादा, तो वो बहुकोश की हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब एक और शब्द समझ लीजिए आप लोग, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, दिख रहा है ना, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, बैक्टीरिया। अब देखिए, अब यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो देखिएगा, प्रोकैरियोटिक एक शब्द आता है ना, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। देखिए, तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रो यानी पहले,
कैरियोटिक यानी सही या सच्चा। तो देखिए इतना समझिए कि जिनमें जो केंद्रक सेल ऐसे जीव जिनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, जिनमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है, प्रो यानी पहले, केंद्रक के पहले वाले जीव है ना, जिनमें केंद्रक जो हमारा केंद्रक न्यूक्लियर है वो मौजूद नहीं होता, जिनमें केंद्रक मौजूद नहीं होगा, अनप्रेजेंट होगा, वो हो जाएगा, एक तरह से सिंपल भाषा में समझिए तो प्रोकैरियोटिक, यानी केंद्रक के पहले वाले जीव, या केंद्रक जिनमें है तो उसके पहले वाले जीव। तो जिनमें केंद्रक नहीं होगा वो होंगे प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक होगा, जिनमें केंद्रक मौजूद होगा वो होंगे यूकैरियोटिक, जिनमें सेल मौजूद होगा वो होंगे यूकैरियोटिक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रोकैरियोटिक जो केंद्रक के पहले, प्रो यानी पहले, कैरियोट तो जिनमें केंद्रक, जो जीव ऐसे जीव जो केंद्रक, जिनमें केंद्रक नहीं था, केंद्रक की उपस्थिति होने के पहले वाले जीव है ना, उनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता था, तो वो प्रोकैरियोटिक के आ जाएंगे, और यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक, सिंपल से भाषा में जिनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, जिनमें केंद्रक पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक होंगे। तो अब समझ आ गया, अगर मैं प्रोकैरियोटिक कह रही हूँ, ये जीव ऐसा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब देखिए, अब हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे थे। आर.एच. व्हिटेकर की सेकंड क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में डिफाइन किया है। तो चलिए प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। तो प्रोटिस्टा कैसा जीव है? तो प्रोटिस्टा एक कोश की यानी कि यूनिसेल्युलर कैसा जीव है? एक कोश की यानी कि यूनिसेल्युलर। अब ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? ये यूकैरियोटिक है प्लस यूकैरियोटिक। कैसे मैं बताती हूँ, अभी देखा आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा में। देखिए जो मोनेरा है हमारा बैक्टीरिया मोनेरा, ये मोनेरा तो हमारा एक कोश की है, यूनिसेल्युलर है, एक कोश की जीव है, ठीक है, यूनिसेल्युलर। पर ये क्या है? कैसा जीव? ये प्रोकैरियोटिक है। जो यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है और प्रोकैरियोटिक हमारा मोनेरा है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा, जो प्रोटिस्टा है वो एक कोश की और यूकैरियोटिक है, और जो मोनेरा है वो एक कोश की और प्रोकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है आप लोग को पता चल गया। प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर ये सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए, तो यूकैरियोटिक कौन सा है? प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे, तो चलिए देखते हैं फिर। आप लोग को ये पता चल गया कि प्रोटिस्टा एक कोश की होता है, एक कोश की जीव है और यूनिसेल्युलर है। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अमीबा, ये प्रोटिस्टा के बहुत सारे एग्जाम्पल। जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, देखिए थोड़ा सा ड्राइंग आपके समझने के लिए बता देती हूँ। देखिए जो हमारा पैरामीशियम है, जो हमारा पैरामीशियम जीव है, जो हमारे इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसके एग्जाम्पल हो गए हैं? प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अमीबा, जो अमीबा है हमारा अमीबा, वो कैसे मैं बताती हूँ। पैरामीशियम, देखिए थोड़ा सा पैरामीशियम को देख लीजिए। इसमें देखिए, इसमें पैरामीशियम में बहुत सारे क्या होते हैं? सीरियल या फ्लैजिला। सीरिया क्या होते हैं? सीरिया या फ्लैजिला। किस में पाए जाते हैं? फ्लैजिला, ठीक है। ये क्या होते हैं? चलने के लिए। ये सीलिया, ये जो ऐसे रेसे दिखा रहे हैं ना, ये जो रेसे दिख रहे हैं ना, पैरामीशियम है। पैरामीशियम में देखिए, पैरामीशियम देखिए, जो ये पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? ये जो बाहर से सीलिया या फ्लैजिला, ये सीलिया या फ्लैजिला क्या होता है? ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं चलने के लिए, एक तरह से
आप लोग पश्च मध्यिका भी बोल सकते हो, पश्च मध्यिका फ्लैजिला। तो किसी किसी जो ये प्रोटिस्टा होते हैं इनमें इनके जो जीव हैं, इनके जो एग्जाम्पल है जैसे यूग्लिना हो गया, है ना, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें सीलिया या ऐसे होते हैं ना यूग्लिना, देखिए यहाँ पे बनाती हूँ, ये देखिएगा। तो जो ये यूग्लिना वगैरह होते हैं, यूग्लिना वगैरह हो गए, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो चलने के लिए या तो सीलिया होगा, सीलिया CELIA, सीलिया, या फिर फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या सीलिया होगा, है ना। इनको जो चलना ये लोग मूव करते हैं, एक ही जगह पे तो नहीं रहते हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया और फ्लैजिला चलने के लिए, इसे पश्च मध्यिका भी कहते हैं हिंदी में। तो फ्लैजिला ये चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, जो मूवमेंट करते हैं इनके लिए ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है प्रोटिस्टा के, इसके एग्जाम्पल प्रोटिस्टा क्या है, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। आप देखिए जो यूग्लिना होता है, अमीबा भी तो ऐसे से मूव करके जाता है ना। तो देखिए, तो ये इनमें तो ये फिर यूकैरियोटिक हो गए, क्या इनमें केंद्रक की अनुपस्थिति अनप्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। समझ में आया, यूकैरियोटिक इनमें चलने के लिए ये हो गया, तो ये यूकैरियोटिक हो गए। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, जो अब बात करेंगे हम एक जैसे कि यूग्लिना के बारे में या फिर अमीबा के बारे में। अब ये लोग खाना कैसे बनाते हैं, हाँ, तो प्रोटिस्टा खाना कैसे बनाते हैं, तो प्रोटिस्टा स्वयं के द्वारा स्वपोषी भी हैं। ये खाना कैसे फाइंड करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, तो ये स्वपोषी भी हैं, स्वपोषी और परपोषी, है ना। अमीबा, जैसे अमीबा है वो कैसे कि कोई भी चीज़ हो गई तो अपने वैक्यूम के द्वारा, अपने फूड वैक्यूम के द्वारा कैसे उसको अंदर ले जाती है। तो इस स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, दोनों तरह, मतलब दोनों तरीके से ये अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। अपनी जो फूड वैक्यूल होती है ना, जैसे अमीबा हो गई, इसकी जो अमीबा की फूड वैक्यूल होती है, या हिंदी में खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं ना, तो उस तरह से जाके करके दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर खाना ले लेती है। तो इसी तरह से, तो ये स्वपोषी भी हो गए और परपोषी भी हो गए। समझ में आया। देखिए, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, इतना समझ में आ गया। ये सीलिया वगैरह फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए ये यूनिसेल्युलर हो गए, ये यूकैरियोटिक हो गए जिनमें केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हो गए इनके, ये प्रोटिस्टा पढ़े तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हो गए। अब एक चीज़ और देखिए, जो हमारा यूग्लिना है, देखिएगा, जो हमारा यूग्लिना है, यूग्लिना जीव है, इसमें क्या है, इसमें ये आपको पता है कि इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें चलने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला, इसको हिंदी में पश्च मध्यिका कहते हैं, पश्च मध्यिका, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, किसमें, यूग्लिना में चलने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। तो देखिए, जो तो लेकिन यूग्लिना एक तरह से दो चीजें शो करता है, क्या मैं दिखाती हूँ। देखिए, जो यूग्लिना होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोफिल दिख रहा है, ऊपर लिख दो, क्या नहीं दिख रहा है, एक सेकंड यहाँ पे इरेज कर देती हूँ इसको। कुछ इस तरह से हमारा यूग्लिना हो गया। तो देखिए, जो यूग्लिना है इसमें यूग्लिना में देखिए, समझिएगा, इतना समझ में आया कि अमीबा, पैरामीशियम, प्रोकैरियोटिक है, और ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। अब क्योंकि इनमें सीलिया या फ्लैजिमा उपस्थित रहता है, पाया जाता है, और ये स्वपोषी और परपोषी है। कौन, प्रोटिस्टा स्वपोषी भी है, खाना कैसे बनाते हैं, स्वयं के द्वारा भी और दूसरे पर डिपेंड होती है। तो देखिएगा, जो यूग्लिना होता है इसमें क्या पाया जाता है, क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल और क्या पाया जाता है, फ्लैजिला चलने के लिए फ्लैजिला भी उपस्थित होता है इसमें, फ्लैजिला GELLA, ठीक है। देखिए,
यानी कि पश्चिम मध्य भी उपस्थित होता है, पश्चिम मध्य का, इसी को पश्चिम मध्य का कहते हैं। जो यूग्लिना होता है इसमें हरित लवक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फ्लाइजिला यानी पश्चिम मध्यिका भी प्रेजेंट होती है चलने के लिए। तो ये तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें हरित लवक क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। और कोई पेड़ पौधे, कोई प्लांट्स क्या मूव करते हैं, कोई मूवमेंट चलते हैं, कोई पेड़ पौधे से चलते हैं क्या? नहीं। तो लेकिन फ्लाइजिला, इसमें फ्लाइजिला भी पाया जाता है, मतलब मूव करने के लिए भी पाया जाता है। फ्लाइजिला का क्या यूज है? मूव करने के लिए भी, इसमें मूव करने मूवमेंट भी करता है। तो अगर प्रश्न आ गया, आपके एग्जाम में आते भी हैं, प्रश्न आए भी हैं बहुत बार, तो अगर प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन सा जीव है जो एक कड़ी का, एक लिंक बनाता है प्लांट्स और जानवरों के बीच में, एक लिंक का, ये यूग्लिना जो एक लिंक का काम करता है ना, एक लिंक बनाता है तो ये प्रोटिस्टा। पर ये किस तरह से शो कर रहा है इसका, आप लोग देखा ना, ये ना प्लांट्स है और प्लांट्स के भी इसके लक्षण है और क्वालिटी है, और इसके एनिमल्स के भी क्वालिटी। तो अगर प्रश्न आगे इनमें से कौन सा जीव है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच लिंक बनाता है या ऐसा शो करता है, लक्षण शो करता है, तो वो होगा यूग्लिना। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने समझा दिया आप लोग को। तो यूग्लिना है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है और फ्लाइजिला चलने के लिए अंग भी होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रोटिस्टा में कोई डाउट? अब देखिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जो प्रोटिस्टा होता है एक कोष की और यूकैरियोटिक होता है, मोनेरा जो होता है एक कोष की प्लस प्रोकैरियोटिक होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बता दिए एक कोष के क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अभी समझा दिए। जब हम और ये प्रोटिस्टा कर लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह सारे जो है आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए ठीक है, इसकी आप आज की क्लास में इतना ही। आज आप लोग ये अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है इस क्लास में? कोई डाउट किसी को? चलिए आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंजाई, प्लांटरम और एनिमेलिया, ये 3 चीज़ जो बचे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आर.एस. विंटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ना कि हम बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया या कैसे बांटा, वो हम अभी देख रहे हैं, है ना। रखने को तो अब समझ रहे हैं ना कि क्यों उन्होंने प्लांट और एनिमल, क्योंकि देखिए अरस्तु जी ने क्या किया था। अरस्तु जी ने, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो अरस्तु जी ने प्लांट को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया। तो क्यों इन्होंने 5 किंगडम डिवाइड किया, क्यों ये प्लांट्स और एनिमल्स में ही रख देते? क्योंकि सारे जो जीव हैं, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सो ही नहीं कर रहे हैं। कुछ देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, अब आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे ये लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में फंजाई वगैरह में, फंजाई की क्वालिटी क्या है, फंजाई को कैसे पहचानेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फंजाई के बाद हम प्लांटरम, एनिमेलिया, ये सब चीज़ें देखेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।